हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस रेस्ट्रिक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस में रेस्ट्रिक्शंस का काम करते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस, दिस फोर्सेस वी विल अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन in this session. So let's come to the session. तो बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस में रेस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस फॉरेन ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, अगर जनरली मैं बात करूं इंटरनेशनल बिजनेस की, तो हर कंट्री का अपना जो बिजनेस होता है उसके लिए सर्टेन प्रोविजंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनमें कंट्रीज क्या है, बाउंड होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द इंडियाज गवर्नमेंट देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सर्टेन प्रोविजंस विच आर इम्पोज्ड ऑन द कंट्री बिजनेसमैन जो कि एक्सपोर्ट में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको वो क्या करने हैं, वो सारे प्रोविजंस फॉलो करने होते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट की साइड से लगे होते हैं। उन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए ही हमें अपने इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड करना होता है। ठीक है, इनको हम एज अ बैरियर भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये क्या है, बैरियर है बिजनेस में। जैसे कि दो कंट्री का आपस में ट्रेडिंग चल रहा है, ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग उन्होंने स्टार्ट किया, तो कंट्रीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे कंट्री के लिए बैरियर का काम करते हैं। जैसे कि मैं इंडिया में एज अ एक्सपोर्टर की तरह काम करूं, गुड्स को प्रोड्यूस करके दूसरे देशों में बेचूं। जैसे कि यूएसए में मैं भेज रहा हूं, तो यूएसए के सर्टेन रूल्स से भी मुझे अवेयर होना पड़ेगा जो एज अ रेस्ट्रिक्शंस है मेरे लिए। इसी तरीके से इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी रेस्ट्रिक्शंस का काम करते हैं उन कंट्रीज के लिए जो हमारे साथ बिजनेस कर रही हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट मायोपिया। तो सक्सेसफुल ग्लोबल बिजनेस डिपेंड ऑन द फेयर साइटनेस ऑफ द पीपल एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट लेवल किस तरीके की स्ट्रेटेजी को बना रहा है, किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है और प्लानिंग को किस तरीके से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इफ दे इग्नोर द ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज द फर्म्स कैन नॉट एक्सपेंड जियोग्राफिकली। ठीक है, तो अगर जैसे सपोज कोई भी बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है और मार्केट में बहुत सारी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करता है ताकि वो ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्लोबल टॉप मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट अपॉर्चुनिटीज, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं। ठीक है, और बिना इनके फर्म कभी भी जोग्राफिकली एक्सपेंड नहीं हो सकती। जैसे कि सपोज अभी आपकी एक यूनिट चल रही है, अगर मार्केट में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप इजीली अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। अभी आप एक यूनिट में डील कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप एक से ज़्यादा यूनिट में डील करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपने सक्सेसफुली प्लानिंग नहीं करी और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो ये आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए रेस्ट्रिक्टिंग फोर्सेस का काम करता है। ठीक है, सेकंड है नेशनल कंट्रोल्स। एवरी कंट्री प्रोटेक्ट लोकल एंटरप्राइज बाय कंट्रोलिंग मार्केट एक्सेस एंड एंट्री इन द बोथ लो एंड हाई टेक इंडस्ट्रीज। दे लेवी ट्रेड बैरियर्स विच अफेक्ट द ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो कुछ ट्रेड बैरियर्स होते हैं जो ग्लोबल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स का काम करता है इंटरनेशनल बिजनेस में नेशनल कंट्रोल। अब यहाँ पे मैं किसी एक इंडिविजुअल कंट्री के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, हर कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। हर कंट्री के अपने कुछ सर्टेन प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके हिसाब से कंट्री बिजनेस को या फिर ट्रेड को प्रोसीड करती है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इसलिए हैं ताकि हम प्रॉपरली कंट्रोल भी रख सके ट्रेड्स पे। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या है, दूसरी कंट्रीज के लिए बैरियर का काम करता है, रेस्ट्रिक्टिंग फोर्सेस का काम करता है जो ग्लोबल बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो नेशनल कंट्रोल इज द सेकंड रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। थर्ड वन है हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री ले रहे हो, तो आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिटर्न्स मिलेंगे।
तो a very high amount of capital is required for the firm to be player in the global market. ग्लोबल मार्केट में आप ऐसे ही प्ले नहीं कर सकते, आपको आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, स्ट्रेटजी पे आपको काम करना होगा और आपके पास प्रॉपर फंड होना चाहिए। फाइनेंशियली यू हैव टू स्ट्रॉन्ग, या फिर आप किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है जहां से आपको फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या, ये जो थर्ड पॉइंट है हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, ये भी क्या है इंटरनेशनल बिजनेस में रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स की तरह काम करता है। हर कंट्री के पास प्रॉपर फंड नहीं है, हर कंट्री के पास प्रॉपर कैपिटल्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। A very high amount of capital is required for the firm to be player in the global market, which is not possible for every business enterprise. So it's obstruct them. Okay. After that, next one is trade blocks. Many trade blocks such as NAFTA, ASEAN are formed, okay, under the economic integration schemes that allow free trade among certain countries and restrict other, ठीक है। तो कुछ ऐसे ट्रेड ब्लॉक्स हैं, जैसे कि अगर ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्कीम्स हैं, इसमें क्या है, अगर मेंबर कंट्रीज आपस में कंट्रीज उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, तो कहीं ना कहीं वो आपस में एक तरीके से बेनिफिट और कन्वीनियंसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं जो कंट्री मेंबर में नहीं है या कनेक्शन में नहीं है, तो उनको क्या होता है, उनको नुकसान होता है, क्योंकि उनके ऊपर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, इसकी वजह से वो बिजनेस को प्रोसीड नहीं कर पाते, ठीक है। सो दैट्स वाई ट्रेड ब्लॉक्स ऑल्सो अ ट्रेड बैरियर ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। मैनी ट्रेड ब्लॉक्स नाफ्ता एशियन आर फॉर्म under the economic integration schemes that allow free trade among certain countries and restrict other. कुछ कंट्री के लिए तो फ्री ट्रेड चल रहा है, लेकिन अदर के लिए फ्री ट्रेड नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन पॉइंट इज एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी। एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी, the rate of domestic currencies in terms of foreign currencies restrict the growth of international business। करेंसी का जो एक्सचेंज है, ये भी क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करता है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी है, और करेंसी जब एक्सचेंज होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी यूज़ किया जाता है। बिजनेस आपस में, दो कंट्रीज का आपस में बिजनेस चल रहा है तो प्रॉपर बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए। करेंसी एक्सचेंज के टाइम सारी चीज़ें प्रॉपरली बैलेंस तरीके से होनी चाहिए, ताकि एक पार्टी को फायदा और दूसरे को नुकसान ना हो, ठीक है। तो करेंसी, जहाँ एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ इंटरनेशनल बिजनेस क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर एक्सचेंज फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सचेंज होना चाहिए करेंसी का, तभी इंटरनेशनल बिजनेस को फ्री तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये भी एक ट्रेड बैरियर की तरह काम करता है, एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल पेरेसी। कॉपीइंग द ओरिजिनल टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट इज अ प्रैक्टिस विच अलार्म द फॉरेन फर्म टू एंटर इन द सम कंट्रीज, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी पेरेसी ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सिग्निफिकेंट बैरियर ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। जहाँ हम बात कर रहे हैं कि भाई आप किसी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अगर कुछ सिमिलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो क्या है, लीगली वैलिड नहीं है। You have to take the permission. After that you can follow this kind of practices which suffer your international business also, okay।
So these are important points which are related to restricting force of international business, management myopia, national control, high investment required, trade blocks, exchange instability, or technological piracy. So okay student, thank you very much. If you have any problem in this topic, then you can again discuss. Simply you have to convey to me, okay? ताकि मैं समझ जाऊं कि भाई कौन से टॉपिक्स में आपको डाउट है, और आप इन सब टॉपिक्स को नोट डाउन करते हुए चलिए। मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में एक टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आज के टाइम में चल रही हैं, उन्हें हमें पढ़ना होगा। तो उसके लिए प्रॉपर अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस हैं, रीजनल ग्रुप्स हैं। तो ये कंट्रीज़ किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, फंडिंग फैसिलिटी, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इकनॉमी से भी रिलेटेड हैं। तो इसके लिए प्रॉपर हमें समझना होगा। तो आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक को। थैंक यू वेरी मच।